26/11 भारत के इतिहास का काला दिन। आज भारत की आर्थिक राजधानी की ताज की तरह खड़ा होटल ताज और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर आतंकी हमले के 13 साल हो गए। 26/11/2008 दिन बुधवार। ये वो दिन था जब 10 लोगों ने मिलकर 1.25 करोड़ की आबादी वाली मुंबई की धड़कनें रोक दी। एक आतंकी हमले ने भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहर को अचानक से अपने चपेट में ले लिया। शाम का वक्त था। लगभग सभी लोग अपने टेलीविजन सेट से चिपके भारत इंग्लैंड का मैच देख रहे थे। मुंबई के दक्षिणी किनारे पर बसी मछुआरों की बस्ती का एक शख्स, जिसे इस मैच में कोई दिलचस्पी नहीं थी, खाना खाने के बाद सिगरेट पीने बाहर निकला। उसने देखा 10 लड़के बड़े बड़े बैग लिए रबर की नाव में सवार थे। 8 लड़के मुंबई के दक्षिणी किनारे पर उतरे और 2 उसी नाव में बैठकर शहर के दूसरे छोर की ओर चले गए। उस शख्स को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिन लड़कों को उसने नाव से उतरते देखा वो कुछ देर में उसके शहर को दहशत से भर देंगे और कितने ही मासूम उनके मंसूबों की बलि चढ़ेंगे। उस रात समुद्र किनारे बसे इलाके बधवार पार्क को उन आतंकियों ने बख्श दिया। वहां के लोगों का कहना है यह सब क्रिकेट की वजह से हुआ। वो शुक्रगुजार हैं उस दिन हो रहे क्रिकेट मैच के। उस शाम भारत कटक में 7 मैचों की द्विपक्षीय श्रृंखला में 5वें एक दिवसीय मैच में इंग्लैंड से डे नाइट मैच खेल रहा था और मछुआरे समुद्र के किनारे बने अपने घरों में टेलीविजन सेट से चिपके हुए मैच देख रहे थे। मछुआरों का कहना है कि अगर उस दिन कोई मैच नहीं होता तो उनमें से कई लोग वहीं किनारे पर बैठे होते। अगर वो वहां किसी अजनबी को उतरते हुए देखते तो उनसे सवाल जरूर करते। यदि ऐसा होता तो हम सोच भी नहीं सकते कि मछुआरे उन्हें रोकने की कोशिश करते तो वो आतंकी वहां क्या करते। 26/11 की कहानी तो आपने सुनी होगी, पर आज हम आपको बताने वाले हैं उस लड़की के बारे में जिसे अजमल आमिर कसाब की गोली लगी थी। वो लड़की जिसने देखा था कसाब को मासूमों पर गोलियां बरसाते। वो लड़की जिसकी गवाही से मुंबई आतंकी हमलों का जिम्मेदार अजमल आमिर कसाब फांसी के फंदे तक पहुंचा। साल 2008 में 26 नवंबर को हुए मुंबई हमले के दौरान गोली लगने के बाद अदालत में आतंकवादी अजमल कसाब की पहचान करने वाली 9 साल की लड़की देविका रोटावन के बारे में, जिसने बैसाखी पर खड़े होकर मुंबई हमलों के आतंकी अजमल आमिर कसाब के खिलाफ गवाही दी थी। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने 26 नवंबर 2008 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कई जगहों पर हमला किया, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। कई बच्चे तो ऐसे थे जिनके माँ बाप इस हमले से गुजर गए और उन्हें मुश्किलों के साथ जीवन गुजारना पड़ रहा है। इनमें से एक नाम है देविका का, जिसकी गवाही से जिंदा पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब का दोष सिद्ध हुआ और बाद में उसे फांसी दी गई। पिता और भाई के साथ पुणे जाने के लिए बांद्रा से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पहुंची देविका रोटावन प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर ट्रेन के इंतजार में बैठी थी। उनके पिता टिकट निकालने के लिए जा ही रहे थे, इतने में उनके भाई ने कहा कि उसे वॉशरूम जाना है। वो वॉशरूम जाने के लिए उठा ही था कि अचानक फायरिंग शुरू हो गई और बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज आई। देविका, जो कि उस समय केवल 9 साल 11 महीने की थी, समझ नहीं पाई कि यह क्या हो रहा है। जिस बच्ची ने गोली, बंदूक, बम जैसी चीजें केवल फिल्मों और टीवी पर देखी थी, यह सब देखकर शॉक्ड थी। वो कुछ सोच समझ पाती इससे पहले ही उसके दाएं पैर में आतंकी कसाब की चलाई हुई गोली आ लगी। देविका दर्द से तिलमिला उठी। दर्द और शौक की स्थिति में ही उसने अजमल आमिर कसाब को मासूमों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते देखा। देविका कुछ करने या कहने की हालत में नहीं थी, पर बेहोश होने से पहले उसके जहन में उस आतंकी कसाब का चेहरा बस चुका था। देविका करीब 36 घंटे तक बेहोशी की हालत में रही। जब आंखें खुली तो खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उसके पैर में गोली लगी थी। हालांकि गोली तो निकाली जा चुकी थी, पर उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी। उसके पैर की 6 सर्जरी हुई। देविका के शारीरिक जख्म समय के साथ भर रहे थे, पर वो चोट जो उसके कोमल मन पर लगी थी
वो घाव कभी नहीं भर सकता। 1.5 महीने तक अस्पताल में रहने के बाद देविका घर लौटी। मुंबई आतंकी हमले की सबसे कम उम्र की साक्षी, जिसने अपनी आंखों से देखा था दर्द और दहशत का वो खौफनाक मंजर। देविका और उसके पिता दोनों ने ही आतंकियों को देखा था। जहां देविका ने केवल कसाब को देखा था, वहीं उसके पिता ने दूसरे आतंकी को भी देखा था। जब पुलिस ने उन्हें आतंकियों की पहचान और गवाही के लिए संपर्क किया तो वो दोनों बिना डरे गवाह बनने को तैयार हो गए। 10 जून 2009 इस दिन 10 साल की देविका बैसाखी पर कोर्ट पहुंची और वहां उसने 3 आतंकियों में से अजमल आमिर कसाब की पहचान की। देविका की गवाही के बदौलत 59 घंटों तक मुंबई की धड़कन, दर्द और दहशत से रोकने वाले आतंकियों को सजा मिली और इस हमले में अपनों को खोने वाले लोगों ने राहत की सांस ली। आप देख रहे थे ट्रेंडिंग बिहार। मेरा नाम है सुनिधि। शुक्रिया।